इस एपिसोड में ड्रामा, कंफ्यूजन, लव, लूडो, थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन सब इंक्लूडेड है। वेलकम टू हाले दिल एपिसोड 5 का रिव्यू, जो कि थोड़ा कंफ्यूज्ड एंड क्योटिकली क्यूट एपिसोड है, जिसमें कभी किसी की बस छूट जाती है, किसी की नींद चली जाती है और किसी को अगर खूबसूरत बोल दो तो उसकी लाइफ बन जाती है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब विवेक ऑफिस मीटिंग के लिए तैयार हो रहा होता है और डॉली इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए दिमाग से दुनिया की टेंशन हटाते हुए बस मजे कर रही है। एंड विवेक उससे कैजुअली पूछता है कि आज तुम्हारा प्लान क्या है। तो डॉली एकदम फुल बॉसी बेब मोड में कहती है कि मैं तो शॉपिंग करूंगी। अब विवेक अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के दे रहा है तो डॉली यहाँ पे फुल ऑफेंड हो जाती है, कहती है तुम अपनी लगता है वाइफ से कंफ्यूज कर रहे हो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपना और अपने शॉपिंग का ध्यान रख सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं बहन, बिल्कुल तुम रख ही सकती हो, तुम गिफ्ट में डिजाइनर ब्लेजर ले सकती हो पर क्रेडिट कार्ड नहीं। वाह क्या फेमिनिज्म है मैडम। अच्छा, इधर कुशाल और इंदु बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। कुशाल इंदु से पर्सनल सवाल पूछता है तो इंदु भी उस पे फुल रिवर्स मार देती है और पूछती है कि तुम्हारी शादी कैसे हुई। कुशाल कहता है कि मेरी तो लव मैरिज हुई है। इंदु एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि शादी से पहले प्यार कैसे। तो कुशाल यहाँ पे सरकास्टिक ग्रू बनते हुए नजर आते हैं। वो कहता है कि तुम किस गुफा में रहती हो, प्यार तो शादी से पहले ही होता है, उसके बाद तो सिर्फ झगड़े बचते हैं। मतलब यहाँ कुशाल एकदम टिपिकल हस्बैंड की तरह बात कर रहा है। एंड इंदु इस पे कहती है उसको कि देखो छोटी मोटी जो लड़ाई होती है ना उस पे प्यार होता है। अब बात तो देखो एकदम बिल्कुल सही बोली है इंदु ने, पर आजकल क्या होता है ना, लोग छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाते हैं बहुत ज्यादा इजीली, कभी ब्लॉक कर देते हैं, घोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और जब टॉपिक अवॉइड करने लायक बचता नहीं है तो फिर बहुत बड़ा वाला कलेश करते हैं। अच्छा, अब आता है लूडो का सेगमेंट। कुशाल और इंदु बस में लूडो खेल रहे हैं एंड पब्लिक भी इन्हें भाई चीयर किए जा रही है। मतलब जहाँ रोडवेज में भाई खुद के लिए जगह नहीं होती बैठने के लिए, कोई सीट नहीं बचती, ये लोग वहाँ लूडो खेल रहे हैं एंड लोग भाई इन्हें चीयर कर रहे हैं, लिटरली क्लैपिंग कर करके। मतलब ये बस है या मिनी IPL, समझ ही नहीं आ रहा है। और अभी तो कुछ भी नहीं, रुको। कुशाल जीती हुई बाजी जब हारने लगता है तो इंदु से मैनिफेस्टेशन करना सिखा रही है। वो कहती है पासे को हाथ में लो, फूक मारो, दिमाग में 2 नंबर सोचो, देखना 2 ही आएगा। और कुशाल ये सब कर भी लेता है एंड गेस व्हाट, 2 नंबर आ भी जाता है। मतलब यूनिवर्स इतना परफेक्टली अलाइन करता है, ऐसा लगता है कि मानो यूनिवर्स खुद बोल रहा हो, हियर यू गो माय क्वीन। मतलब इतनी फास्ट डिलीवरी तो भाई आज तक अमेज़न ने भी नहीं दी है। अच्छा, अब ये सब चल ही रहा था कि अब इनकी बस जो होती है वो खराब हो जाती है। अब कुशाल इंदु पे भड़क उठता है। वो कहता है कि तुम्हें किसने कहा था बस की टिकट करवाने को, अब कैसे जाएंगे हम दिल्ली। अब डॉली का कॉल आता है तो कुशाल साइड होके कॉल लेता है। इतने में इंदु बस वाले को सुनाने लग जाती है। तो एक पैसेंजर ने बोल दिया कि अरे मैडम आप इतना परेशान क्यों हो रही है, इनसे क्यों लड़ रही हैं, आपके हस्बैंड है ना, वो देख लेंगे, आप परेशान मत होइए। तो बस अब संस्कारी बहू की आत्मा इंदु के अंदर घुस जाती है। वो कहती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं मिसेस चावला हूँ, मिसेस चावला विवेक जी की पत्नी हूँ, ये मेरे पतिवती नहीं है। अब ये दोनों सामान उठाकर कोई होटल या लॉज देख रहे होते हैं। कुशाल इस मोमेंट पे एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और इंदु से कहती है कि अच्छा सोचो अच्छा होगा। तो कुशाल कहता है कि मैंने तो ऐसे फरारी का भी सोचा, कौन सा मुझे फरारी मिल गई। तो इंदु कहती है कि तुमने सिर्फ सोचा है, मेहनत नहीं की है। आउच, डायरेक्ट हिट ऑन मेल ईगो। अब इससे कुशाल बहुत ज्यादा ऑफेंडेड हो जाता है। वो कहता है मैंने मेहनत बहुत की है, बस मुझे चीजें ना मिलती नहीं है। और यहाँ इंदु फिर उसे मोटिवेशनल गुरु बन के उसे समझाती है कि तुम लूजर नहीं हो, सब कुछ अच्छा होगा। फिर आता है होटल वाला सीन जहाँ इंदु कहती है कि एक ही रूम ले लेते हैं, पैसे बचेंगे। कुशाल कहता है नहीं नहीं। क्या मतलब अभी 5 मिनट पहले इस लड़की ने बोला था कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है और अब कह रही है कि लेट्स बंक टुगेदर फॉर बजट ट्रिप। क्या नॉनसेंस है ब्रो, स्ट्रेंजर है वो तुम्हारे लिए। और अभी रुको, इंदु आगे कहती है कि मैं बेड पे सो जाऊंगी, तुम गद्दा बिछा के नीचे जमीन पे सो जाना। क्या चल क्या रहा है, मतलब मैं स्पीचलेस हूँ। कोई कैसे किसी स्ट्रेंजर को ऐसे ऑफर कर सकता है। और अभी इससे भी मन नहीं भरता है इंदु का। कमरे में जाकर कहती है कि मुझे अकेले में नींद नहीं आती है, तो तुम अपना दरवाजा थोड़ा सा खुला रखो, मैं भी अपना दरवाजा थोड़ा सा खुला रखूंगी, तो मुझे तसल्ली होगी कि तुम मेरे आसपास हो। और ये क्या बोल रही है ये बेवकूफ लड़की। मतलब दरवाजा खोल के कौन एक सस्ते से होटल में सोता है, वो भी एक स्ट्रेंजर को कौन ऐसे ऑफर करता है। खैर जो कुशाल होता है वो मना कर देता है, वो बहुत समझाता है इंदु को पर इंदु समझती नहीं है। फिर वो उसे कहता है कि देखो तुम औरत हो, बहुत खूबसूरत हो, तो बात समझो, ऐसे सेफ नहीं है। अब इन सब चीजों से हटके इंदु का जो दिमाग है वो चला जाता है किसी और चीज पे। बीइंग अ गर्ल वो उसे सिर्फ यही समझ में आता है कि किसी ने उसे सुंदर बोला है, और हम लड़कियों का तो सभी को पता है, हमें कोई सुंदर बोल दे हमारा तो मूड वहीं पे ठीक हो जाता है। तो सेम इंदु के साथ भी वही हुआ।
बट अब नींद ना आने वाली जो प्रॉब्लम है वो अभी भी कांस्टेंट थी। तो कुशाल ने इंदु को पूरा स्लीपिंग पिल का डब्बा दे देता है, जैसे कि वो कोई चॉकलेट हो, फिर कहता है कि एक गोली लो इसमें से और सो जाओ, कल सुबह 7 बजे उठना है क्योंकि 8 बजे की बस है। ब्रो, स्लीपिंग पिल लेके कोई अलार्म पे नहीं उठता है, 11-12 घंटे सोता रहता है, और ये बंदा उसे कह रहा है कि 7 बजे उठ जाना। क्या लॉजिक है ब्रो इसमें। अच्छा, बैक टू डॉली विवेक साइड स्टोरी। डॉली ने किसी शेयर में हेविली इन्वेस्ट किया था, अपने क्लाइंट्स को भी उसने वही शेयर बेचे थे, बट अब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो विवेक को बता रही होती है। विवेक उससे कहता है अच्छा ये वही शेयर है ना जो तुमने मुझे बेचे थे? तो डॉली कहती हाँ। तो फिर विवेक कहता है अरे कोई बात नहीं, शेयर मार्केट में तो ये सब होता रहता है। तो डॉली का जवाब एकदम फाड़ू था, कहती बाकी क्लाइंट के साथ मेरा अफेयर नहीं चल रहा है जो वो तुम्हारी तरह ऐसे कामली बिहेव करेंगे। फिर वो कहती है कि मुझे तो लुधियाना जाना पड़ेगा, सॉरी मेरी वजह से तुम्हारा बर्थडे खराब हो गया। तो विवेक यहाँ इस चीज को मैच्योरली हैंडल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो, फिर वापस आ जाना, फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। अब सुबह हो जाती है तो फिर पता चलता है कि ये जो न्यूज थी ये फेक थी और डॉली कहीं नहीं जा रही। डॉली फिर विवेक के साथ रुक जाती है। इधर इंदु उठती ही नहीं है, क्यों? क्योंकि स्लीपिंग पिल की वजह से बेचारी अभी सोई पड़ी रहती है। कुशाल एकदम पैनिक मोड में होता है। 8 से 12 बज गए और अब जाके इंदु दरवाजा खोलती है और फिर पता चलता है कि उसकी जो बस है वो मिस हो गई है। इंदु कहती है कि तुमने मुझे गोली क्यों दी, देखा ना बस मिस हो गई। धत यार, पूरे एपिसोड में इन लोगों से दिल्ली नहीं पहुंचा गया। ये रोड ट्रिप है या टॉर्चर टूरिज्म जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब इंदु कहती है कि भाई मेरे को तो भूख लग गई। फिर ये ढाबे पे जाते हैं, खाना वाना खाते हैं और इंदु मस्त अपना खाना खा रही होती है, पर बेचार कुशाल वो टैक्सी बस इन सब का जुगाड़ करता है पर कोई चलने को रेडी नहीं है। इसी चक्कर में उस बेचारे ने खाना भी नहीं खाया होता है। तो इंदु कहती है तुम खाना खाओ वरना मैं सबके सामने तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला दूंगी। मैम सीरियस सिचुएशन है, आपका मजाक मोड खत्म ही नहीं हो रहा है। और ये था आज का पूरा एपिसोड। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको इस पूरे एपिसोड में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। और हाँ, अगले एपिसोड में ये अपने मिशन में कामयाब हो या नहीं पता नहीं, पर हम जरूर पहुंचेंगे यहाँ नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ।